हेलो एवरीवन, मैं मोनिका और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ साई सचरित्र का अध्याय 2। तो चलिए आइए सुनाते हैं। साई सचरित्र का अध्याय 2। पिछले अध्याय में ग्रंथकार ने अपने मूल ग्रंथ श्री साई सचरित्र में उन कारणों पर रोशनी डाली थी जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचना आरंभ करने की प्रेरणा मिली। ग्रंथ अध्ययन के योग्य अधिकारियों तथा अन्य विषयों का इस अध्याय में विवेचन किया गया है। ग्रंथ लिखने का उद्देश्य, किस प्रकार विसूचिका यानी हैजा रोग के प्रकोप को गेहूं पिसवाकर तथा उसको गांव के बाहर फेंकवा कर रोका तथा उसको समाप्त किया। बाबा की इस लीला का वर्णन पहले अध्याय में किया जा चुका है। मैंने अन्य भी लीलाएं सुनी जिनसे मेरे हृदय को अति आनंद मिला और यही आनंद का स्रोत काव्य रूप में प्रस्फुटित हुआ। मैंने विचार किया कि इन महान अद्भुत लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होगा तथा उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा की पावन जीवन गाथा और उनके मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साईं को जीवनी न तो उलझनपूर्ण है और न सीमित है, वरन सत्य और आध्यात्मिकता के मार्ग का यथार्थ दर्शन कराती है। कार्य आरंभ में असक्षमता व साहस। श्री हेम पंडित के मन में विचार आया कि मैं इस कार्य यानी ग्रंथ लेखन के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी भी ठीक प्रकार से नहीं जानता और ना ही अपनी प्रकृति से परिचित हूँ। तब मुझ जैसा मूढ़मती भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रकृति का वर्णन वेद भी नहीं कर पाते। किसी संत का चरित्र समझने के लिए पहले स्वयं का संत होना अति आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुण कथन करने के सर्वथा ही अयोग्य हूँ। संत की जीवनी लिखने के लिए बड़े साहस की आवश्यकता होती है और कहीं ऐसा ना हो कि चार लोगों के सामने हंसी का पात्र बनना पड़ जाए। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कहना है कि संत चरित्र के रचयिता श्री परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि साधु चरित शुभ सरिस कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनी जे ही जग जस पावा। भक्तों के मन में संतों की सेवा करने का भाव सदा रहता है। कार्य पूर्ण करा लेने की संतों की प्रणाली भी बड़ी विचित्र होती है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं, भक्त तो निमित्त मात्र या कार्य पूर्ति के लिए यंत्र मात्र हैं। उदाहरणार्थ शक संवत 1700 में कवि महीपति को संत चरित्र लिखने की प्रेरणा मिली। ईश्वर ने संतों में अंत प्रेरणा उत्पन्न की और कार्य पूर्ण हो गया। इसी प्रकार शक संवत 1800 में श्री दास गणु की सेवा स्वीकृति हुई। महीपति ने 4 काव्य रचे, भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीलामृत और संत लीलामृत। दास गणु ने केवल 2 काव्य रचे, भक्त लीलामृत और संत कथामृत, जिनमें आधुनिक संतों के चरित्रों का वर्णन है। भक्त लीलामृत के अध्याय 31, 32 और 33 तथा संत कथामृत के 97वें अध्याय में श्री साईं बाबा की मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन बड़ा ही सुंदर एवं रोचक ढंग से वर्णित है। इनका उदाहरण श्री साईं लीला पत्रिका के अंक 11, 12 और 17 में दिया गया है। पाठकों से इनके पठन का अनुरोध है। इसी प्रकार श्री साईं बाबा की विचित्र लीलाओं का वर्णन एक अति मनमोहक लघु पुस्तिका श्री साईनाथ भजन माला में किया गया है। इसकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की है। श्री दास गणु महाराज ने भी साईं बाबा पर अनेक मधुर कविताएं रची हैं। एक अन्य भक्त अमिदास भवानी मेहता ने भी बाबा की कुछ कथाओं को गुजराती भाषा में प्रकाशित किया है।
साईं प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी में दक्षिणाभिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब श्री साईं बाबा के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना विपुल साहित्य उपलब्ध है, तो फिर एक और ग्रंथ साईं सचरित्र रचने की आवश्यकता क्यों हुई? इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साईं बाबा की जीवनी सागर के समान विस्तृत और अथाह है। यदि उसमें गहरे गोते लगाए जाएं, तो ज्ञान एवं भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों की प्राप्ति सहज ही हो सकती है, जिनमें मुमुक्षुओं को बहुत भारी लाभ होगा। श्री साईं बाबा की जीवनी, उनके दृष्टांत एवं उपदेश अनेक महान आश्चर्यों से परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मनुष्यों को इनसे सुख शांति मिलेगी तथा लोक और परलोक में श्रेयस की प्राप्ति होगी। यदि श्री साईं बाबा के उपदेशों का जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, ध्यानपूर्वक श्रवण मनन किया जाए तो भक्तों को मनुकूल फल की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात ब्रह्मा से अभिनंता अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि आनंद आदि की प्राप्ति सहजता से हो जाएगी। यह सोचकर ही मैंने बाबा के चारित्रिक कथाओं का संकलन करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही मन में यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है। जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शनों से वंचित रहे हैं, उन्हें यह चरित्र अति आनंददायक लगेगा। अतः मैंने भी अपना अहम भाव उनके श्री चरणों में निछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा मार्ग अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे इहलोक और परलोक में सुखी बना देंगे। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं जुटा पाया, अतः मैंने श्री माधवराव उपनाम श्यामा से, जो कि बाबा के अतरंग भक्तों में से थे, इस हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के लिए श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के लिए श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में से इस प्रकार प्रार्थना की कि ये अन्ना साहेब आपकी जीवनी लिखने के लिए बड़े उत्सुक हैं, परंतु आप कृपया ऐसा ना कहना कि मैं तो एक फ़कीर हूँ और मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही ये लिख पाएंगे, अथवा आपके श्री चरणों का पुण्य प्रताप ही इस कार्य को सफल बनाएगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। यह प्रार्थना सुनकर साईं बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रखा और कहने लगे कि इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो। मैं इनकी सहायता करूंगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा, परंतु इनको अपना अहम त्याग कर मेरी शरण में आना होगा। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करता है, उसको मैं बहुत ही सहायता करता हूँ। कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो इन्हें घर बैठे अनेक प्रकार से सहायता पहुँचाता हूँ। जब इनका अहम भाव पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और खोजने पर जरा भी नहीं मिलेगा, तब मैं उनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों को सुनने मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सुगमता पूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का स्थापन और अन्य किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। हेम पंडित की अर्थपूर्ण उपाधि श्री काका साहेब दीक्षित व नाना साहेब चंदोरकर मेरे घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन्होंने मुझसे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन करने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने से मैं शिरडी नहीं जा सका। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावला में बीमार हो गया था। मित्र ने सभी संभव आदि भौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु लाभ कुछ भी नहीं हुआ। अंत में उन्होंने अपने गुरुदेव को उसके सिरहाने बैठाया, परंतु परिणाम पूर्ववत ही रहा। यह घटना देखकर मेरे मन में विचार आया कि जब गुरुदेव एक बालक के प्राणों की रक्षा करने
में भी सक्षम नहीं है तब उनकी उपयोगिता ही क्या है। और जब उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं है तब फिर शिरडी जाने से क्या लाभ है। ऐसा सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी, परंतु जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है। प्रांताधिकारी नाना साहेब चांदोरकर बसई के दौरे पर जा रहे थे। वे ठाड़ा से दादर पहुंचे तथा बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी बांद्रा लोकल आ पहुंची, जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुंचे तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया। नाना साहेब का तर्क मुझे उचित तथा सुखदायी लगा। फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि को सामान बांधकर शिरडी के लिए प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मान मांड के की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि तभी एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरे सामान देखकर मुझसे मेरा गंतव्य स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बतला दिया। उसने मुझसे कहा कि मनमाड की गाड़ी के लिए सीधे बोरी बंदर से होकर जाओ। यदि यह एक साधारण सी घटना घटित नहीं हुई होती तो मैं अपने कार्यक्रमानुसार दूसरे दिन शिरडी न पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की शंका कुशंकाओं से घिर जाता। परंतु भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन 9-10 बजे के पूर्व ही मैं शिरडी पहुंच गया। यह सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा की एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा उत्सुक था। उसी समय भक्त प्रवर श्री तात्या साहब नूलकर मस्जिद से लौटे ही थे। उन्होंने बताया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही हैं। अभी केवल उनके दर्शन ही कर लो और फिर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात आराम से भेंट करने जाना। यह सुनते ही मैं दौड़ कर गया और बाबा के चरण वंदन किया। मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया था। मेरा शरीर उल्लासित सा हो गया। भूख प्यास जाती रही। जिस क्षण से उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नया आनंद प्रवाह बहने लगा। मैं उनका सदैव के लिए ऋणी हो गया। उनका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। मैं सदा उनका स्मरण करने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया करता हूँ। जैसा कि मुझे अनुभव हुआ कि साईं के दर्शन में ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन तथा विगत कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंद पड़ने लगता है और धीरे धीरे अनासक्ति और सांसारिक भोगों से वैराग्य होता जाता है। केवल पिछले जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन मिल पाना संभव हो सकता है। जोशपूर्ण बहस। शिरडी पहुंचने के पहले दिन ही बाला साहेब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर जोशपूर्ण बहस छिड़ गई। मेरा मत था कि जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता क्यों है। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख की नींद का आनंद लेता है। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहेब ने प्रारब्ध का। उन्होंने कहा कि जो विधाता ने लिख दिया है वह घटित होकर रहेगा। इसमें उच्च कोटि की महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है, मेरे मन कछु और साईं के मन कछु और। फिर से परामर्श युक्त शब्दों से बोले, भाई साहब, यह निरी विद्यता छोड़ दो। यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता न कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष न निकल सका। इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई तथा मुझे लगा कि जब तक घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार न हो तब तक विवाद संभव नहीं। वस्तुतः यह अहम भाव ही विवाद की जड़ है। जब अन्य लोगों के साथ मैं मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा था। विषय पर विवाद हो रहा था। फिर मेरी ओर देखकर बोले कि इन हेम पंडित ने क्या कहा। ये शब्द सुनकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ। साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ या अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान भला कैसे हो सकता है।
मैं सोचने लगा कि बाबा हेम पंडित के नाम से मुझे क्यों संबोधित कर रहे हैं। यह शब्द तो हेमाद्रि पंत का अपभ्रंश है। हेमाद्रि पंत देवगिरी के यादव राजवंशी महाराज महादेव और रामदेव के प्रसिद्ध मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति के चतुर्वर्ग चिंतामणि, जिसमें आध्यात्मिक विषयों का विवेचन है, और राज प्रशस्ति जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता थे। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने के लिए नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था और बही खाते की पद्धति को जन्म दिया था। और इसके विपरीत कहाँ मैं एक अज्ञानी, मूर्ख और मंदमती हूँ। अतः मेरी समझ में यह न आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि से विभूषित करने का आशय क्या है। आखिर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरे अहम भाव को नष्ट करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया है, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निर्भिमानी एवं विनम्र हो जाऊं। अथवा कहीं यह मेरे वाक् चातुर्य के उपलक्ष्य में मेरी प्रशंसा तो नहीं है। भविष्य पर विचार किया तो स्पष्ट हुआ कि बाबा के द्वारा हेम पंडित की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण था। सब जानते हैं कि कालांतर में दाभोलकर ने श्री साईं बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू एवं विद्वतापूर्ण ढंग से किया था। हिसाब किताब आदि कितने उत्तम ढंग से रखे, तथा साथ ही महाकाव्य साईं सचरित्र की रचना भी उन्होंने की। उस ग्रंथ में महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषयों जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति व आत्मनिवेदन आदि समाविष्ट हैं। गुरु की आवश्यकता। इस विषय में बाबा ने क्या विचार प्रकट किए, इस पर हेमा पंडित द्वारा लिखित कोई लेख या स्मृति पत्र उपलब्ध नहीं है, परंतु काका साहेब दीक्षित ने इस विषय पर अनेक लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा से भेंट करने के अगले दिन हेमा पंडित और काका साहेब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी तो बाबा ने अनुमति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न, मार्ग कैसा है? बाबा, नाना पंथ हैं, यहाँ से भी एक मार्ग है, लेकिन यह मार्ग कठिन है तथा शेर और भेड़िए भी मिलते हैं। काका साहब, यदि मार्ग दर्शक भी साथ हो तो? बाबा, तब कोई परेशानी नहीं होगी। मार्गदर्शक तुम्हारी शेर, भेड़िए और खंदकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर भी इस प्रसंग के अवसर पर वहां उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वह गुरु की आवश्यकता क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर है साईं लीला भाग 1 संख्या 5 व पृष्ठ 47 के अनुसार। उन्होंने सदा के लिए मन में ये गांठ बांध ली कि अब कभी इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा, बल्कि इसके विपरीत यथार्थ में परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन में ही निहित है। ओम साईनाथाय नमः। अध्याय 2 पूरा हुआ। अब मैं साईं सचरित्र का अध्याय 3 अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ओम साईनाथाय नमः।